कपास की गुलाबी सुंडी का मरबूत इंसदाद। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाले मुमालिक में चौथे नंबर पर है और मुल्क की मजमूई पैदावार का करीबन 80% हिस्सा पंजाब में पैदा होता है। कपास और उसकी मसनूआत के जरिए मुल्क को कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होता है। गुलाबी सुंडी कपास का एक नहायत ही खतरनाक कीड़ा है जो दुनिया में कपास पैदा करने वाले तकरीबन तमाम मुमालिक में पाया जाता है। इस कीड़े का अमेरिका की निस्बत एशिया और अफ्रीका में ज्यादा हमला होता है। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में तो ये कीड़ा बड़ी तबाही का बाइस बना। ये सुंडी सिर्फ 20-30% पैदावार कम ही नहीं करती बल्कि रेशे की खुसूसियात पर भी असरअंदाज होती है। इसकी वजह से वतन अजीज को हर साल तकरीबन 10 लाख गांठें जिनकी मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है का नुकसान उठाना पड़ता है और बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम मिलता है। पहचान: ये कीड़ा पाकिस्तान के तमाम कपास काश्त करने वाले इलाकों में पाया जाता है। परवाने का रंग गहरा भूरा और जिस्म पर स्याह नुक्ते होते हैं। सुंडी का रंग अंडे से निकलने के बाद शुरू में सफेद और बाद अज़ां गुलाबी हो जाता है। पूरे कद की सुंडी तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। दौरान जिंदगी मादा मुख्तलिफ वक्फों में 200 से 400 अंडे अलहदा या गुच्छों की शक्ल में पत्तों, डोडियों, फूलों और टीनों पर देती है। इन अंडों में से 3 से 7 दिन के बाद सुंडियां निकल आती हैं जो डोडियों, फूलों या टीनों में बारीक सुराख करके अंदर चली जाती हैं और इन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। गुलाबी सुंडी की अफजाशी नस्ल मौसम गर्मा में जारी रहती है। सर्दी के शुरू में सुंडियां मुतासिरा टीनों में 2 बीजों को जोड़कर उनके अंदर सुरमाई नींद सो जाती हैं। जनवरी से मार्च तक परवाने निकल आते हैं। सरमाई नींद सोई हुई सुंडियों से परवानों की कसरत जुलाई और अगस्त में निकलती है और सितंबर से नवंबर तक हवा में रुतूबत में इजाफा और फसल में फूल, नर्म टींडों और कलियों की बहुतात की वजह से गुलाबी सुंडी की अफजाइश में इजाफा हो जाता है। नुकसान: सुंडी का शदीद हमला कपास पर उस वक्त होता है जब उस पर गुडियों, फूलों और टींडों की बहुतात होती है। सबसे पहले ये सुंडी डोडियों पर हमलावर होती है और फिर सुंडी फूल में दाखिल होकर उसकी पत्तियों के सिरों को अपने मुंह से निकलने वाले लुआब से बंद कर लेती है जिससे वो मधानी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मुतासिरा फूल नहीं खिलता और सुंडी उसके नर और मादा हिस्सों को खाती रहती है। लेकिन जब फसल पर टींडे बनते हैं तो ये छोटे नर्म टींडों में सुराख करके दाखिल हो जाती है और अंदर ही अंदर बीजों को खाती रहती है। टींडे में सुराख बंद हो जाता है और मुतासिरा टींडा पहचाना नहीं जा सकता। एक टींडे में सुंडियों की तादाद 1 से ज्यादा भी हो सकती है। फसल के खात्मे पर मुतासिरा टींडा पूरी तरह नहीं खिलता। कपास का रेशा कमजोर और पीला हो जाता है। गैर कीमियाई इंसदाद: खेतों को सारा साल जड़ी बूटियों से पाक साफ रखा जाए और जब खेत खाली हों तो उनमें रोटावेटर और गहरा हल चलाया जाए ताकि जमीन में छुपे हुए प्यूपे जमीन से बाहर आकर परिंदों की खुराक बन जाएं। कपास की फसल खत्म होने पर खेतों में भेड़ बकरियां चराई जाएं ताकि बचे खुचे टींडों में मौजूद सुंडियां तल्फ हो जाएं। जिनिंग फैक्ट्रियों के कचरे को इकट्ठा करके जला दिया जाए। छड़ियों को हर सूरत तल्फ किया जाए, लेकिन अगर उनको बतौर ईंधन रखना मकसूद हो तो छोटे गट्ठे बनाकर धूप के अंदर इस तरह रखा जाए कि इनके मुढ़ जमीन की तरफ रहें और धूप लगने से बाकी मांदा टींडों से गुलाबी सुंडी के परवाने कपास की फसल से कब्ल निकलकर जाया हो जाएं। 1 अप्रैल से कब्ल कपास की काश्त हरगिज न की जाए। फेरामून ट्रैप्स के जरिए बाकायदगी से परवानों की मॉनिटरिंग की जाए।